एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। हमारा जो मीडिया है वो डरे हुए पत्रकारों का समूह बन गया है। हम सब आपको नहीं बचा रहे, अपनी अपनी नौकरी बचा रहे हैं गोदी मीडिया के लोग। तो जो अपनी नौकरी बचाने में लगा है, आप उसके साथ समय गंवाना छोड़ दीजिए, खुद स्वाध्याय में लगिए, अपने मित्रों से अपने सरकारी पब्लिक पॉलिसी के अनुभवों को जानिए, दूसरों को बताइए। कोई चारा आपके पास नहीं है, आप फंस गए हैं। टेलीविजन और अखबारों ने जो ये कह कर निकला था कि हम जगाएंगे लोगों को, उसने आपको फंसा दिया है। आप रोज ये बात टेस्ट कीजिएगा कि इन अखबारों और टेलीविजन के संपर्क में आने के कारण आप कितना कमजोर हो गए हैं। क्योंकि वो सवाल नहीं करता है। आपको लगता है आपके साथ कुछ हो जाएगा तो कोई सवाल नहीं करेगा। सवाल नहीं करने का जो एक व्यापक माहौल बना है, उसको तोड़ने का यही एक रास्ता है कि जो सवाल नहीं करता है उससे हम मुंह मोड़ लें, और कोई लोकतांत्रिक रास्ता तो है नहीं। मीडिया के इस खतरे को समझना है कि जो संविधान ने हम सबको अधिकार दिया है, वो रोज रात को आकर उस अधिकार में से बंटवारा करता है। वो बांटता है कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। इसकी कल्पना संविधान में नहीं है। वो रोज रात को खुलेआम कर रहा है। इसका मतलब है कि उसे संरक्षण प्राप्त है, उसे कोई मान्यता दे रहा है, और जहां से उसे ये मान्यता मिल रही है, उसे अगर लोकतांत्रिक आदर्शों में यकीन होता तो वो खुद कहता कि ये कैसा मीडिया है। हमें ऐसा मीडिया पसंद नहीं है। किसी भी व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए बुनियादी शर्त यह है, आप किसी भी राजनीतिक दल के हो सकते हैं, किसी को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, मगर सूचना ग्रहण करने के रास्ते को आप इस तरह से मरते हुए देखेंगे तो आप एक अच्छा सपोर्टर भी नहीं बन पाएंगे। क्या आप अंधेरे में रहकर किसी दल का समर्थन करना चाहते हैं, किसी राजनीति का समर्थन करना चाहते हैं? नहीं। इससे हम अपने नेताओं को कमजोर कर देंगे, हम खुद तो कमजोर हो ही रहे। तो मीडिया ने क्या किया कि जो समाज में व्यवस्था के कारण, सरकारी व्यवस्थाओं के कारण और सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण ज्ञान की जो असमानता थी, उस असमानता को और चौड़ा किया है। सूचना ही नहीं है आपके पास। आपकी डिग्री भले अंग्रेजी की है, बस सूचना नहीं है, तो वो आपको नागरिक के तौर पर परफॉर्म करने के लिए तैयार ही नहीं किया। अपने अपने जुगाड़ में है सब। तो टेलीविजन और अखबारों को बहुत ध्यान से देखिए। इसकी कमजोरी इस बात का प्रमाण है, बहुत कुछ खत्म हो गया है, होने वाला नहीं है, वो हो चुका है। इसीलिए हमारा माध्यम जो है वो 3-3 हफ्ते, 2-2 महीने तक पद्मावती फिल्म पर डिस्कशन करता है। उससे क्या मिला? 2-4 पन्नों का कोटेशन लेके कर देने से परंपराएं पुनर्जीवित नहीं होती। यही करना था तो जरा ढंग से पढ़ के आते, पद्मावत को बांच देते टीवी पे। वो आपने नहीं किया। तो तरह तरह के बहाने ढूंढकर इस ज्ञान की असमानता का लाभ उठाकर आपको रूढ़िवादिता की तरफ धकेला जा रहा है, कंजर्वेटिज्म की तरफ धकेला जा रहा है। ये अच्छा नहीं है। लड़ाई बहुत लंबी हो गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी चुनाव से इसका फैसला हो जाएगा, नहीं। जब समाज में इतनी कमजोरी आ जाए और इतना भय आ जाए तो उसे एक स्वाभाविक स्तर पर लाने में बहुत लंबा वक्त लगता है। एक वाइस चांसलर ने लिख दिया कि तोप चाहिए, टैंक, राष्ट्रवाद लाने के लिए। 37,000 से ज्यादा कॉलेज हैं इस देश में। कितने टैंक लाएंगे आप? सेना का बजट गड़बड़ा जाएगा। कितने टैंक लाएंगे आप? तो सवाल क्या होना चाहिए था? सवाल ये होना चाहिए था कि गांव में, कस्बों में, आप गढ़चिरौली के किसी कॉलेज का उदाहरण ले लीजिए, आप नागपुर के किसी कॉलेज का उदाहरण ले लीजिए,
आप गोंदिया के कॉलेज का उदाहरण ले लीजिए और झारखंड के हजारीबाग का उदाहरण ले लीजिए या बिहार के मुजफ्फरपुर का उदाहरण ले लीजिए या पटना यूनिवर्सिटी का ले लीजिए। डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट में टीचर नहीं है, खाली हैं। और आज जब हम आकांक्षाएं पैदा कर रहे हैं और इन आकांक्षाओं से एक नया भारत बनाने का इरादा रखते हैं, वो आकांक्षाएं जब कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचती हैं तो मिट जाती हैं और हम इसकी चिंता नहीं करते हैं। चिंता कीजिए। लोकतंत्र को बचाने का एक ही रास्ता है, उसे जिंदा दिल बनाने का एक ही रास्ता है कि उसकी संस्थाओं से धक्का मुक्की कीजिए, दोस्ती निभाइए, कंधे पे हाथ रखिए, उसको अपने कंधे पर हाथ रखने दीजिए, उससे दूर मत जाइए। हम लोग अपनी अपनी संस्थाओं से बहुत दूर चले गए और इसकी कीमत कितनी चुका रहे हैं। कोचिंग से लेकर लाखों रुपए दे रहे हैं, कभी यहां, कभी कोटा, कभी पटना, कभी मुजफ्फरपुर। आप किस्मत वाले हैं कि आपके समाज के भीतर से कुछ लोग ये इरादा करके आए कि हम बिना पैसा लिए लोगों को शिक्षित करेंगे। नहीं तो आप सोचिए कि अगर इसी प्रयास को यह कहा जाता कि हम 50 लड़कियों को कोटा भेजेंगे, उसका कॉस्ट कितना ज्यादा हो जाता, फिर आप वहन नहीं कर पाते। वो क्यों आई वो व्यवस्था? क्योंकि शिक्षा में किसी का यकीन नहीं है और शिक्षा में आपका भी यकीन नहीं है। शिक्षा व्यवस्था ने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया, आपने भी उसे बीच मझधार में छोड़ दिया कि जाओ डूबो। हम दोनों एक दूसरे को मिलकर डुबा रहे हैं। इसका नुकसान सिर्फ दो समुदाय को सबसे ज्यादा हो रहा है, आपको अंदाजा नहीं है। स्कूलों में लाखों के शिक्षकों के पद खाली हैं, कॉलेजों में लाख लाख पद खाली हैं। अभी 13 पॉइंट रोस्टर का चलिए अच्छा फैसला हो गया, लेकिन उसके नहीं होने के कारण एक साल तक कहीं कोई वैकेंसी नहीं आई। लोगों की बेरोजगारी की उम्र एक साल और बढ़ गई। हम क्यों नहीं इसकी चिंता करते हैं कि गोंदिया का कॉलेज अच्छा क्यों नहीं चल रहा है? ये तो कर सकते हैं, अपनी चर्चाओं में इसको तो ला सकते हैं, हम क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि सिर्फ अंबेडकरवादी होने से आप अंबेडकरवादी नहीं हो जाते।